हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम मनी एंड बैंकिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई से लेकर चल रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली कॉल्ड द एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कि एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर किसको बोलते हैं। हमें पता है 4 तरीके की सप्लाई होती है, M0, M1, M2, M3। ठीक है, तो M3 क्या है, हमारा एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग मेजर्स हुज रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि कौन से तरीके से मनी सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो फर्स्ट बोला इन्होंने, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है, तब इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट पैसा देगी तो उससे हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो पहला ऑप्शन तो होगा। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक अपना पैसा बैंक में सबमिट कराएगी, बैंक में डिपॉजिट कराएगी, तो इससे पैसा जो है लोगों के पास नहीं होगा, तो मनी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। तो इससे इंक्रीज तो नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन जहाँ पर भी हम वो एलिमिनेट कर देंगे। तो बी ऑप्शन और जो है डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नाउ थर्ड चेक करेंगे। फोर्थ हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में क्या तो सिर्फ फर्स्ट है या फिर फर्स्ट एंड थर्ड है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट जो है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है, कहाँ से, सेंट्रल बैंक से। अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो पैसा हमेशा पब्लिक में ही आता है, वो हमेशा पब्लिक में ही गवर्नमेंट लगाती है। तो इससे भी हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन M1। M1 में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। सेविंग डिपॉजिट करते हैं, नहीं। डिमांड डिपॉजिट करते हैं, गोल्ड स्टॉक भी नहीं करते, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी नहीं करते। फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फ्लोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब हमें पता है मनी मार्केट क्या होती है। पहली बात तो RBI रेगुलेट करती है, और ये शॉर्ट टर्म की होती है, कि 1 साल के अंदर जो भी सिक्योरिटीज में हम परचेज सेल करते हैं तो वो इसके अंदर आती है। तो ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, बट प्रेफरेंस शेयर मनी मार्केट में नहीं आता है। ये किस में आता है, कैपिटल मार्केट में आता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द मनी सप्लाई मेजर। M1 के लिए अब कौन सा सही है। तो M1 में हमें पता है क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट, यही आता है, हमें पता है यही इसका आंसर है। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं, L1, L2 और L3। सेवेंथ क्वेश्चन है, ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है हमें, 2 A और R, असर्शन और उसका ये रीजन है। तो पढ़ते हैं कि असर्शन क्या दिया गया। हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है, जिससे हमारी मनी सप्लाई इफेक्ट होती है। ठीक है, ये बात तो सही है। सेकंड है, क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। कि क्रेडिट कौन क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये जो मनी सप्लाई इफेक्ट होती है वो क्रेडिट की वजह से होती है, ये रीजन इसका नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ 8th क्वेश्चन इज, कि फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या हमारी मनी सप्लाई किससे इंक्रीज होती है। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, ये सही है, हमने पढ़ा था। डिपॉजिट करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, बोरोइंग करने से बढ़ जाती है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे तो उससे मनी सप्लाई कम होगी, तो डी भी नहीं होगा। तो जहाँ पर बी और डी है वो तो कैंसिल ही कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया हमारा ये। तो इससे टाइम सेव होता है कि आपको सारे ऑप्शन करने की ही जरूरत नहीं होती। अगर आप जो आपको फिक्स पता है कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, आप उस ऑप्शन में देखो और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। नाउ 9th क्वेश्चन इज, कि कौन सा इसमें से सही है। M1 क्या है, C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ये चीज़ सही है। M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है M3 इज इक्वल टू M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो M2 तो नहीं होता है यहाँ। थर्ड डी है, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये सही है।
और ई है M4 इज इक्वल टू M1 प्लस टोटल डिपॉजिट, यहाँ M1 नहीं होता, तो ए बी डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1 का कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं है। करेंसी होता है, ट्रैवलर चेक्स भी होता है, कमर्शियल पेपर नहीं होता क्योंकि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। विद द सेम मॉनेटरी बेस विच ऑफ द फ्लोइंग लेट टू इंक्रीज इन ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी किससे बढ़ेगी, हमें ये बताना है। ब्रॉड मनी होती है कि पैसा जो मार्केट में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी डिपॉजिट करने की तो उससे ब्रॉड मनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि लोग उससे पैसा बैंकों में नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट अंडर SLR, इससे हो सकता है। हायर यूज ऑफ कैश को अगर यूज़ करेंगे तो ब्रॉड मनी नहीं होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी, कि अगर लोगों में डिजिटल हैबिट होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में रखें, इन्वेस्ट करें, तो उससे हमारी ब्रॉड मनी इंक्रीज होगी। 12th क्वेश्चन है, अमंग द फ्लोइंग मॉनेटरी एग्रीगेट suggested by the third working group of RBI, which one once include time deposit of term less than or equal to 1 year, कि 1 साल से छोटे का बताना है कि कौन से इंक्लूड होता है, तो इसका हमें पता ही आंसर NM2 न्यू मॉनेटरी मेजर्स आए 2, उसमें ये इंक्लूड होते हैं। नाउ ये जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप इसको सोल्व करके देखना, अगर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। नाउ 14th क्वेश्चन इज, इसको छोड़ सकते हो। 15th क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होल्डिंग ऑफ मनी बाय एन इंडिविजुअल आर, अगर कोई पर्सन जो है वो पैसे को होल्ड कर लेता है, अपने पास रख लेता है, तो उससे क्या होगा। लॉस ऑफ यूटिलिटी बाय नॉट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो पैसे को अपने पास रखेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं करेगा, तो ये बात सही है। इंटरेस्ट उसमें फोरगोन करेगा क्योंकि अगर वो पैसा खुद के पास होगा, बैंक में नहीं होगा, तो इंटरेस्ट उससे नहीं मिलेगा। रियल वैल्यू कम हो जाती है उससे मनी, नहीं। लॉस ऑफ रिटर्न उसको होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABD। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको सिक्वेंस में करना है कि पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा है। तो फर्स्ट आया था हमारा फीचर, एंड देन कैम्ब्रिज, बोमल और टोबिन, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा C, स्टार्टिंग में आएगा हमारा, देन कैम्ब्रिज, फिर बोमल और टोबिन, तो C इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, आप इनको रिवाइज कर लेना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।